नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर अब बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर हरियाणा में एक नई पेंशन योजना की शुरुआत होने के लिए जा रही है। जी हां, हरियाणा जापान के बीच करोड़ों रुपए की डील हमें देखने को मिली है, जहां पर आपको पता है फिलहाल सीएम सैनी जापान के दौरे पर गए हुए थे। वहां से बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। सरकारी अस्पतालों पर भी सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है। आशा वर्कर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से निकल कर आई है। रोजगार को लेकर भी आज की तारीख में काफी सारे अपडेट्स हैं। यानी इस वीडियो में आपको आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में आज के मौसम को लेकर। जी हां, पिछले 3 दिनों से हरियाणा का मौसम काफी खराब था, बारिश भी काफी ज्यादा आई, बारिश ने काफी ज्यादा नुकसान भी किया। लेकिन इस बारिश के साथ हरियाणा में ऑफिशियली सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ऐसे में आज भी मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर कुछ अपडेट्स है, जिनको आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर हरियाणा में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से आज राहत मिलने वाली है। जी हां, आज कहीं पर भी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हरियाणा में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से कम हो जाएगा, जिसके कारण मौसम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर साफ रहने वाला है। आज से हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवा चलने से तापमान में गिरावट आएगी। सुबह शाम के समय ठंड महसूस की जा सकेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर आज से मैदानी इलाकों में भी हमें नजर आने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि बुधवार से राज्य में मौसम में सुधार शुरू हो जाएगा। जी हां, यानी भी अब यहां पर मौसम ठंडा ही होता जाएगा। भाई पहाड़ों में बर्फ भी पड़ चुकी है, तो ऐसे में आपको पता है इस चीज का काफी इफेक्ट पड़ता है। तो भाई अब यहां पर ऑफिशियली ठंड की हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में नई पेंशन योजना को लेकर। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई पेंशन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। पूरी खबर पढ़ते हैं, जहां पर हरियाणा सरकार की ओर से असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जी हां, योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन बच्चों को प्रति माह 1850 रुपए की पेंशन हरियाणा सरकार की तरफ से मिलने वाली है। जी हां, इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र या फिर अटल सेवा केंद्र या सीएससी के सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करनी पड़ेगी और इसके बाद जो असहाय जो बच्चे हैं वो यहां पर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, आप सभी को बताया कि फिलहाल सीएम नायब सिंह सैनी जापान के दौरे पे थे, जहां पे हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। जी हां, हरियाणा सरकार और जापान की प्रसिद्ध कंपनी डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बुधवार को ओसाका में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं, साइन हो गए हैं। इस एमओयू के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर स्थापित करेगी। यह केंद्र नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। उसके अलावा वही जापान की कुबोटा कंपनी ने भारतीय कंपनी एक्सपोर्ट के साथ साझेदारी में हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश राज्य के औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली, जिससे हरियाणा में काफी ज्यादा रोजगार भी हमें बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है टोहाना में राइस मिलों पर जुर्माना। जी हां, पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर टोहाना मार्केट कमेटी ने बिना मार्केट फीस जमा करवाए सीधे मिलों में धान ले जाने वाले मिल संचालकों पर सख्त कार्यवाही कर दी है। जी हां, कमेटी की जांच में 4 फर्मों कंसल राइस मिल, हरिओम राइस मिल, सालासर राइस मिल और जगन्नाथ राइस मिल, इन सभी पर 1000 क्विंटल धान मिलने पर 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। वही सावरिया राइस मिल ने जुर्माने से पहले ही मार्केट फीस कार्यालय में जमा करवा दी थी। यानी भाई ये जो घोटाला चल रहा था उसके ऊपर हमें फिलहाल विराम देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर
खबर की तो खबर निकल कर आ रही है सरकारी अस्पतालों पर बड़ी खुशखबरी। जी हां, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, जहां पर सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया गया है। जी हां, राज्य सरकार ने करीब 120 करोड़ रुपए की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है और यह फैसला स्पेशल हाई पावर्ड परचेन कमेटी की बैठक में लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नई खरीद से गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और इलाज की गुणवत्ता में काफी सुधार हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है पराली जलाने पर एक्शन में सरकार। जहां प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार अपने भरसक प्रयास कर रही है और इसी बीच यहां पर पराली जलाने पर नया अपडेट देखने को मिला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद गोहाना में कृषि विभाग अब धान की पराली जलाने के मामलों पर पूरी सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। जी हां, क्षेत्र में धान की कटाई शुरू हो चुकी है और विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। गोहाना के 5 गांवों को येलो जोन में रखा गया है, जहां पिछले वर्षों में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने पर प्रति एकड़ 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी भाई 1 किले के हिसाब से 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा और भाई जितने एकड़ आप यहां पर जलाएंगे उतना जुर्माना आपके ऊपर लगने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है पलवल के 55 लाख चुराने वाले डकैत पकड़े। जी हां, पलवल जिले के चर्चित धोलागढ़ 55 लाख के डकैत कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने पीड़ित के रिश्तेदार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सीआईए टीम ने महज कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया। उनके कब्जे में 22 लाख रुपए नगद और 30 तोले सोने के आभूषण, 1 स्कूटी और बाइक बरामद की है। चारों आरोपी पीड़ित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सेवा प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा के ही गांव के और उसके पड़ोस के ही रहने वाले थे। जी हां, बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने चंद कुछ घंटों में ही अपनी तगड़ी कार्यवाही करके इन सभी को पकड़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में नमो भारत की एंट्री। जी हां, नमो भारत अब हमें हरियाणा में भी ट्रैक्स पर दौड़ती नजर आने वाली स्पेशल स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन परियोजना के तहत रेवाड़ी के धारूहेड़ा में स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया पर तेजी कर दी है। निगम ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम से स्टेशन निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है और भाई यह प्रस्तावित स्टेशन दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनाया जाने वाला है, जहां पर यात्रियों के लिए दोनों दिशाओं में प्रवेश और निकास की सुविधा होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है आईपीएस पूर्ण कुमार पर नया अपडेट। जहां मैंने आपको बताया था कि भाई आईपीएस पूर्ण कुमार ने सुसाइड कर लिया था, उसके ऊपर अलग अलग अपडेट्स भी आ रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम कल होने वाला है। उनका शव चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। उधर पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार बुधवार सुबह जापान से चंडीगढ़ लौट आई है। वह पहले चंडीगढ़ के ही सेक्टर 24 स्थित अपने सरकारी आवास पहुंची। आवास में उन्होंने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी समेत कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों से उनकी मुलाकात की। इसके बाद वह सेक्टर 11 स्थित उस कोठी पहुंची जहां पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया और भाई वहां पर ऐसे भी अपडेट एक बहुत बड़ा सुसाइड नोट भी देखने को मिला है। बाकी भाई इस केस पर जो भी अपडेट आएगा अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में 2 आईपीएस का प्रमोशन। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा पुलिस के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल और डॉक्टर आशेंद्र सिंह चावला को जल्द ही डीजीपी रैंक से प्रमोशन मिलने जा रही है। जी हां, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने दोनों अधिकारियों का प्रमोशन को मंजूरी यहां पर दे दी है। जी हां, इस प्रमोशन संबंधी फाइल अब गृह सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही दोनों अधिकारियों को औपचारिक रूप से डीजी रैंक प्रदान कर दिया जाएगा और इनका प्रमोशन के बाद हरियाणा में डीजी रैंक अधिकारियों की संख्या 7 हो जाएगी। जी अभी तक 5 है, उसके बाद ये 7 रैंक होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है
नशा तस्करों के खिलाफ तगड़ा एक्शन। जी हां, फतेहाबाद जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध ऑपरेशन सफाया के अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। जी हां, पुलिस ने बताया कि अब केवल गिरफ्तारियां नहीं होंगी बल्कि जो नशे का धंधा करेगा उनकी संपत्ति भी जब्त होने वाली है। जी हां, पुलिस ने इस ऑपरेशन में 14 नशा तस्करों के साथ साथ 15 भगोड़ों को भी शामिल किया है, जिनकी 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क यानी सीज की जाएगी।